हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम चाहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपका वायदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होता है उनके बीच मौजूद होते हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको इस नाम पर आमंत्रित करते हैं। विशेषकर मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, मगर मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पांव तले की चौकी है। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महादी पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा आप सुनने वालों पे सबसे बातचीत करें और आपके वचन के द्वारा सुनने वालों पर अनुग्रह आशीष हो। कोई भी छूछे हाथ खाली हाथ यहाँ से जाने न पाए। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करने वाला हृदय देना। जिसकी मानसिक चिंता से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समाधान करना, जिसको शरीर और बीमारी उसे चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा देना। जो भी आराधना स्तुति महिमा गवाही प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको पाने पाए। आगे समय बलगड़ी आपके हाथों में देते हुए मैं अपने आप को और प्रभु यीशु से अपनी मंडली के जन को, देश और दुनिया के लोगों को और प्रभु अपनी पत्नी बच्चों को आपके हाथों में देते हुए, समय बलगड़ी आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हैं। सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और नीति वचन और 19 की 17 आयत। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जो किसी जरूरतमंद, किसी कंगाल, किसी निर्धन को सहायता करता है, उसकी मदद करता है, वो सीधे सीधे जीवित परमेश्वर यहोवा जी को ऋण उधार देता है। हालेलुया। और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको शैतान कंगाल और निर्धन बना देता है, उनके आशीषों को छीन लेता है, क्योंकि वो इस भेद को नहीं समझते कि वो सच्चे और जीवित परमेश्वर को छोड़ के वो अपने ही हाथ की बनाई हुई मूर्तियों को दंडवत नबूवत प्रणाम नमस्कार करते हैं और परमेश्वर का स्थान जो परमेश्वर है भी नहीं उनको देते हैं। परमेश्वर का स्थान सृष्टि बनाने वालों को छोड़ के सृष्टि की बनाई हुई चीज़ों को दे देते हैं। परमेश्वर का स्थान असली सृष्टि के सृजनहार, पालनहार, तारनहार को छोड़ करके वो बनाए हुए मनुष्यों को धर्म गुरु का स्थान दे करके और उनकी आराधना करते हैं। और यहीं से परमेश्वर का विरोध उनके साथ चालू हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के 4 नाम हैं। हालेलुया। पहला नाम परम आदरणीय पिता यहोवा जी, दूसरा नाम परम आदरणीय उनके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, तीसरा नाम महाअति पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन। हालेलुया। और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, ये वचन ही परमेश्वर है, क्योंकि वचन में ही परमेश्वर ने उत्पत्ति जेनेसिस में सारी सृष्टि वचन से बनाई थी, इसलिए था लिखा है। तो परमेश्वर इब्रानी 13 की 8 आयत पे लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, इसलिए वो था, है और रहेगा। हालेलुया। और चौथा नाम जलनशील परमेश्वर है। वो अपने नाम की महिमा किसी दूसरे को या किसी झूठ को नहीं देगा। जो परमेश्वर नहीं है, अगर मनुष्य उसको परमेश्वर का स्थान दे तो परमेश्वर का आत्मा इस बात से खेदित और शोकित होता है। हालेलुया। तो वो नहीं चाहता कि मनुष्य जो है झूठ की आराधना करे, पाप करे, और फिर भी मनुष्य जब संकट में आता है तो परमेश्वर वचन कहता है तुम्हारे जीवन में जब भी कोई परेशानी आएगी तो इस वचन से दूर जाने के कारण आएगी। हालेलुया। तो हम इसको देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय, जॉन 15 चैप्टर 1 वर्स। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता यहोवा किसान है। वो दृष्टांतों में बातचीत करते थे। जो डाली मुझ में है, इस वचन में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है
उसे वो छांटता है, ट्रिमिंग करता है। जैसे लोग सर्दियों में पेड़ों की छटनी करते हैं तो लोगों को पूरी धूप मिलती है और सब उसके जो फालतू डालियाँ होती हैं उसको काट देते हैं और वो सूख करके उसको जलाने के काम में लोग हाथ सेकते हैं, पानी गर्म करते हैं, बहुत कुछ उसका उपयोग करते हैं, लकड़ से बहुत चीज़ें बनाते हैं। तो सर्दियों में पेड़ों की छटनी होती है, ट्रिमिंग होती है, और जिस पेड़ की जितनी ट्रिमिंग होगी उतना ज़्यादा वो खिल के और ज़्यादा गर्मी में गहन रूप से आएगा। जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आप किसी भी पेड़ की डाली को, कोई भी टहनी को आप चलते चलते पकड़ के थोड़ा सा तोड़ दीजिए और उसको 2-3 दिन बाद जाके देखिए, वो वहाँ से उतनी जहाँ से आपने मोड़ के तोड़ी है वो सूखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको पानी मिलना, ताकत मिलना, भोजन मिलना बंद हो गया। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, महाति पराक्रमी पवित्र परमेश्वर आप पर, आपके बच्चों पर, आपकी पीढ़ियों पर दया अनुग्रह करता रहे नॉन स्टॉप, तो आप अपने परमेश्वर की वाणी को सुनिए और नींद से जागिए, और जहाँ आपके जीवन में गलती है उसमें संशोधन कर लीजिए, क्योंकि सुबह का भूला शाम को लौटा है तो भूला नहीं कहलाता। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि कोई इंसान अपनी गलती हो जाए तो उसमें संशोधन कर रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं, बल्कि उसका बड़प्पन है, क्योंकि वही फल झुकते हैं जिनमें फलों से लदा होता है। तो इसलिए अगर आप सचमुच फलदायी वृक्ष हैं तो आपके अंदर घमंड नहीं होगा, आप नम्र और दीन होंगे, और जितना आप झुकेंगे आप उतना ही ज़्यादा ऊंचे उठाए जाएंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 वर्स जॉन 15:4, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन से अलग हो जाएगा और अपनी बुद्धि से चलेगा और लड़खड़ा के तुरंत गिर जाएगा। इसलिए नीति वचन 3:5 आयत पे लिखा है कि हे मनुष्य, तू 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 अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से, बल्कि संपूर्ण हृदय से, दिल और दिमाग से यहोवा पर, यीशु मसीह जी पर, इस महाति पवित्र शास्त्र पर भरोसा रखना, एतबार रखना, विश्वास रखना। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं, वो जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। ये वचन 2 जगह कंडीशन है। यदि तुम मुझ में बने रहो, इस वर्ड के कितने सारे विश्वासी बिलीवर जो है यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह को मानने वाले, उस समुदाय को मानने वाले, उस जो लोग अपनी देसी भाषा में कहते हैं उस धर्म को, उस रिलीजन को मानने वाले इस वचन में बने हुए। लेकिन वचन में लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, मेरी आज्ञाएं, मेरी शिक्षा, मेरे हुक्म, मेरी तालीम तुम लोगों में बने रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये बहुत ज़बरदस्त वचन है, इसलिए इसके अंदर बहुत ध्यान से और गहराई से इसको लीजिएगा। इसमें 2 जगह कंडीशन है, यदि और तो का मतलब कंडीशन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग यीशु मसीह में बन जाते हैं पर वो बने नहीं रहते, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते। तो इसलिए लिखा बुलाए तो बहुत पर चुने हुए थोड़े। तो जो सिलेक्टेड लोग होते हैं वो वचन के अनुसार देखते हैं
कि परमेश्वर को क्या भाता है, कहीं कोई हमसे चूक गलती तो नहीं हो रही, प्रभु जी की आज्ञा ये है या नहीं, हम इस आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ लिखा है, मेरे पिता यहोवा की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल रहो, तभी तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता यहोवा ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता यहोवा जी की आज्ञाओं को माना है और उनके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। इसलिए मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। एक दूसरे मनुष्यों से प्रेम रखो। अगर इस संसार में कोई मनुष्य तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, गरीबी में है, कोई निर्बल है, तो हम जाके उसको थाम लें, उसकी सहायता करें। हालेलुया। उसको समझाएं, उसको चिताएं और उसको बताएं। हालेलुया। और उसके लिए दुआएं करें। दुआ की जगह दुआ। और यदि तुम्हारे पास कुछ देने को हो तो मना मत करना, उसके लिए तुरंत आप सहायता करना। जो पौधा गिर रहा हो तो माली भी उसके लिए फंटी लगा देता है। जो गाय और बकरी चरने के लिए आती है, इससे पहले माली जानता है कि इसको गाय और बकरी ना चढ़ जाए, मैं इस पौधे को पेड़ बनाना चाहता हूँ, तो माली उसके तरफ जिस तरह वो झुक रहा होता है, वो निर्बल होता है, उस तरफ उसको सहारा देके एक लकड़ी फंटी लगा देता है, सपोर्ट देता है, और उसके चारों तरफ एक कटीली झाड़ी या जंगला लगा देता है, जिससे कोई गाय बकरी उसको बढ़ करके चर ना जाए, ताकि वो पौधे से एक दिन पेड़ बन जाए और पेड़ से वृक्ष, वृक्ष से फूल, फूल से फल, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। और उसके नीचे लोग राहगीर आकर के चबूतरा बना के बैठते हैं और आनंद मनाते हैं और उसकी छाँ का आनंद लेते हैं, उसके फलों का आनंद लेते हैं। ऐसे परमेश्वर चाहता है कि तुम भी एक विशाल वृक्ष बनो, आशीषित वृक्ष बनो और छायादार और फलदायी वृक्ष बनो। हालेलुया। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना जान दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। अब से मैं तुम्हें अपना दास नहीं, मैं तुम्हें अपना मित्र क्या हूँ। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 1:11-12 थे, वह अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर यहोवा जी की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो यीशु मसीह ने हमें अपना मित्र कहा, हमें अपना पुत्र कहा, हमें अपनी संतान कहा। हालेलुया। और हमसे वादा किया कि जहाँ मैं रहूँगा, एक दिन तुम्हारा शरीर इस दुनिया से चला जाएगा। शरीर को चलाने वाला आत्मा किसी का नहीं मरता, इसलिए वो आत्मा या तो अनंत काल के लिए नरक में रहेगा या स्वर्ग में रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की उम्र 120 साल ठहराई है। यदि मनुष्य 120 साल के अंदर परमेश्वर की आवाज़ सुन के अपनी गलती में संशोधन करे, तो परमेश्वर उस पर दया करके और उसके क्षमा मांगने के कारण उसको पूरी तरह ठीक करके नई जिंदगी देते, ताकि वो उनका गवाह बने। वो कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते, बल्कि भरम परिवर्तन करते हैं। जो बातें गलत, बेबुनियाद, निराधार, बेसलेस, यूजलेस बातें हैं, जो उसको निर्बल, कमज़ोर और दुर्बल करती है, बीमार, रोगी, परेशान करती है, निर्धन और दरिद्र बना देती है, परमेश्वर उन सब चीज़ों को निकाल के फेंक देते हैं और उसको बुद्धिमान और धनवान और सामर्थी और पावरफुल, शक्तिशाली, विद्वान बना के खड़ा कर देते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि वो मनुष्य उसकी आवाज़ सुने और उनका आदर करे। लेकिन लोग इस सृष्टि की आराधना और महिमा करते हैं, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। हालेलुया। जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। यदि आज्ञाकारिता में रहोगे तो मेरे मित्र हो। और मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है,
क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता यहोवा जी से मांगो वह तुम्हें दे। यीशु मसीह जी ने बात तब लिखी थी जब वो संसार में जब रहते हुए सेवक का काम कर रहे थे और उनको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार नहीं दिया गया था, पर वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे। इसलिए उन्होंने कहा अब तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा। लेकिन मत्ती 28 की 18 आयत पे लिखा है, यीशु ने जब मुर्दों में से जी उठे 3 दिन 3 रात के बाद, और यीशु मसीह आज तक जिंदा है। और ये जो वचन सोने के संदूक में था, यीशु मसीह जी ने कहा मैं जाता हूँ और आता हूँ, मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और ये सोने के संदूक से बाइबल बाहर आ गई। इसलिए लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर कौन? वचन। और वचन कौन? परमेश्वर। हालेलुया। तो जब आप इस वचन पर विश्वास करोगे, ये वचन जो बोलेगा वो करके दिखाएगा। आपके जीवन में कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो चुटके में ही सॉल्व करेगा। और ना केवल सॉल्व करेगा बल्कि आपको ब्लेसिंग देगा, आशीष देगा। जो तुम्हारा शैतान ने डॉक्टर, केमिस्ट, एम्बुलेंस, टैक्सी, फल फ्रूटों में और दवाइयों में तुम्हारा खा गए हैं सब कुछ, परमेश्वर उससे डबल तुमको लौटा देगा। हालेलुया। वो इतना प्यारा प्रभु है, वो कभी किसी का धर्म, मजहब, कास्ट, जाति ये सब नहीं बदलते। वो कहते तुम मेरे बच्चे हो, मैंने एक बराबर सर्दी, एक बराबर गर्मी, एक बराबर सबको श्वास और एक बराबर जो है बरसात बनाई है। सबको सर्दी, गर्मी, बरसात और बसंत ऋतु, चारों ऋतुओं का आनंद मिलता है और उसके बाद सबको बराबर ऑक्सीजन मिलती है। तो परमेश्वर सबको आनंदित करते हैं, और चाहे वो धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, चाहे वो उसकी आराधना करता हो या ना करता हो, लेकिन कभी ना कभी परमेश्वर उसके जीवन में जब संकट के समय सब उसको छोड़ जाते हैं। उनके घरों में इतने परेशानी आ जाती है कि लोग खाने खाने, आने आने, दाने दाने से मोहताज हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपने दोस्त और रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं और उनको क्रिटिसाइज करते हैं। पता है इसके पास मत आ, कल मेरे पास आया था, 500 रुपये मांग रहा था, तुम्हारे को 500 रुपये भी नहीं दिए, पर तुम्हारी बात लीक करेंगे कि इसकी हालत बहुत ख़राब है, मैंने तो 500 नहीं दिए, तो उसकी बदनामी करेंगे, मदद भी नहीं करेंगे दुनिया वाले, और बदनामी तुम्हारी अलग करेंगे। ना देगी मुझे दुनिया कभी को सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। हालेलुया। आप जब उनका धन्यवाद करोगे तो प्रभु आपके लिए सब रास्ते बनाएंगे। मत्ती 6 की 8 आयत पे लिखा है, सो तुम उनके समान, उनकी तरह ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तो आपको पता भी नहीं लगेगा। आप सोचते हो कि अगर किसी घर में कोई मृत्यु हो जाती है, लोग सोचते हैं शायद इसके भाग्य में ऐसे ही लिखा था, शायद इसके ग्रहों की कुछ कष्टी खराब थी, शायद इसके जीवन में ये प्रॉब्लम आनी थी, होनी बड़ी बलवान है, शायद 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 कंफर्म बात नहीं है। पर बाइबल जो बात कहती है, बाइबल का वचन जो कहता है वो एकदम शायद नहीं, परफेक्ट है। बाइबल में लिखा है मत्ती 24 की 35 आयत पे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है लूका 11 की 9 आयत से 13 आयत तक, और मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। जो मनुष्य मांगता है उसको मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, जो ढूंढता है सो पाता है। यदि तुम्हारा पुत्र रोटी मांगे तो बदले में उसे पत्थर ना दोगे, मछली मांगे तो बदले में उसे सांप ना दोगे, अंडे मांगे तो बदले में उसे बिच्छू ना दोगे। जब तुम बुरे होकर अपने बाल बच्चों को, अपने लड़के वालों को, बेटा बेटियों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो जब तुम्हारे पास पवित्र आत्मा आ जाएगा, ये है पवित्र आत्मा, ये पवित्र वचन। हालेलुया। तो जब आपके पास पवित्र आत्मा आ जाएगा तो आपको सब अच्छे बुरे का भेद बताएगा। जैसे कि बच्चे जो पढ़ते लिखते हैं, स्कूल कॉलेज पहुंच जाते हैं, तो वो ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। ज्ञान अर्जित होने के बाद वो बच्चे सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, वो अपने आप बस पढ़ेंगे,
ट्रेन पढ़ेंगे, कहाँ कैसे काम करना है, कैसे कौन सा एप्लीकेशन कैसे भरना है, कैसे गूगल सर्च करना है, कहाँ पर क्या जाना है, वो सब उस ज्ञान अर्जित करने के कारण फटाफट ऑनलाइन पेमेंट करना, इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, मनी ट्रांसफ़र कर देना, सब कुछ चुटकियों में कर देते। कैसे? ज्ञान अर्जित करने के कारण। ये संसार का ज्ञान जब तुम्हें मिल जाता है तुम इतने सारे काम यूँ कर लेते हो, पर जैसे ही तुम्हें स्वर्ग का ज्ञान जो महाति पवित्र शास्त्र बाइबल से मिलेगा, ये परमेश्वर की वाणी है, जब आप इसके अनुसार चलोगे तो आपको इस धरती पे जो शैतान इस धरती का सरदार है, वो शैतान की शक्तियाँ तुम्हारे अंदर बिल्कुल ऐसे से कांपने लग जाएंगी और तुम्हारे शरीर को झंझोड़ने हिलाने लग जाएंगी। जिसको तुम समझते हो कि मिर्गी का दौरा आ गया या इसको जो है दांती लग गई और दांतों के अंदर चम्मच फंसा के आप उसके दांत खोलते हो, आप सोचते हो ये गंदी गंदी आवाज़ें निकालता है और अजीब अजीब हरकतें करता है और सामानों को तोड़ना फोड़ना, दीवारों में टक्करें मारना, अजीब अजीब हरकतें, और आप उसको किसी आप मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को ले आते हो और तरह तरह की सोचते हो कि इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। यहाँ तक कि कई बार शादरा और आगरा के पागल खाने में ले जा करके आप उनको इलाज कराते हो। यहाँ तक कि कई बार लोग अपने बच्चों को, परिवार को ठीक कराने के लिए लोग राजस्थान में ले जाते हैं, जहाँ पर उनको समझते हैं कि इसके अंदर कोई गंदी बदबू घुस गई है और इसके अंदर कोई प्रेत आत्माएं घुस गई हैं। उनको निकलवाने के लिए अपने ही बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को खूब चिमटों से, लाठियों से, डंडों से पिटवाते हैं, चैनों से बंधवाते हैं और उनके हाथों को पत्थरों को नीचे दबा देते हैं और उनको पेड़ पर लटका देते हैं और इतने मोटे मोटे डंडों से, चिमटों से मारते हैं। और वो जब चिल्लाता है, वो चिल्लाती है, उसके शरीर पे घाव कर देते हैं और उसे कहते हैं बता है कौन सी आत्मा तू। मतलब इतना तेज अगर किसी को मारोगे तो वो चीख तो निकलेगी। जब मनुष्य कहते हैं कि इसके अंदर कोई गंदी बदरू है, कोई दुष्ट आत्मा है, तो भाई इसके अंदर की चीज़ को मारो ना, इसके बाहर के जिस्म को क्यों मार रहे हो? अगर वही लाठी, वही डंडा, वही चिमटा अगर आप उस जो निकाल रहा है प्रेत आत्मा उसके भी मारोगे तो वो भी इतना तेज चलाएगा। बोले तेरे अंदर कौन सी दुष्ट आत्मा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ यीशु मसीह किसी को मारते नहीं, बल्कि अंदर की जो दुष्ट आत्माएँ हैं, कैंसर, किडनी, पैरालाइज, वॉल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पार या हार्ट में ऊपरी चक्कर हो, है ना, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे हो, या किसी को डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया या कोई भी कोरोना हो, ये दुष्ट आत्माएं अंदर घुस जाती हैं, स्पिरिट होती है। और ये स्पिरिट तब घुसती हैं और घोड़े की तरह हिनहिनाती हैं, अजीब अजीब हरकतें करती हैं और तुम्हारे घर का बहुत सारा नुकसान करती हैं। एक बीमार होता है, उसको संभालने के लिए पूरा घर में हाहाकार मच जाता है। कभी कभी तो लोगों को सही रास्ते यानी यीशु मसीह नहीं मिलते, और कोई मिलता भी है तो शैतान उसके दिमाग में डाल देता है कि ये तेरी दोस्त, तेरी सहेली, तेरा फ्रेंड क्रिश्चियन है, तेरे को ईसाई बना देगा, और वो धर्म की आख्या किया तुमको सच्चे परमेश्वर से दूर ले जाता, क्योंकि उसको पता है ये सच्ची बातें हैं, मैं इसके आगे हारा हुआ। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 16 की 33 आयत में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। तो परमेश्वर आपको, जब आप यीशु मसीह के पास आते हो तो वो आपको हौसला, हिम्मत देते हैं, ढांढस बांधो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, घबराओ मत। थोड़ा समय लगेगा, आप बात समझिए और जो बाइबल के वचन के अनुसार उस शिक्षा को जानिए। आप कानों से सुनिए, बुद्धि से सोचिए, हृदय से जांचिए, परखिए। पहले जानो, सही लगे तो मानो, और जब तक सही ना लगे आप क्रॉस क्वेश्चन करो। मैं आपको आपकी बात का जवाब दूंगा। जब तक आप पूरी तरह सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक मैं आपको आपकी बात का जवाब दूंगा। तो इसलिए परमेश्वर किसी का धर्म, मजहब नहीं चेंज करते, बल्कि भरम चेंज करते। मैंने आज तक ये बता रहा हूँ कि पहले तो मैं कहता था मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद, मैंने 96 में बाइबल फाड़ के डस्टबिन में फेंकी और यीशु मसीह विरोध में रहा। कहीं 3 साल तक मैंने इसको नहीं माना, कहीं मैं क्रिश्चियन, ईसाई ना बन जाऊँ। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरी आत्मिक आंखें खोली 3 साल के बाद, आज मैं इस वचन से प्यार करता हूँ, और ना केवल प्यार करता हूँ बल्कि इस प्यार को और लोगों के जीवन में बांटता हूँ। और मेरे पास कितने लोग आते हैं, आप
मेरा धर्म, ना मैं हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बुद्धिस्ट, ना जैनी, ना पारसी। मेरा धर्म इंसानियत और मानवता। और मैं लोगों को एक एक बात को समझाता हूँ, बताता हूँ, ये बीमारी क्यों आई, कब आई, कैसे आई, कैसे जाएगी, सारी बातों को जवाब देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और फ्री, कोई इसके लिए चार्जेस नहीं है आपको, हालेलुया, कि कोई आपको इसके लिए फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं खुद आपके पास आऊँगा। अगर आप नहीं आ सकते, मैं आपका आकर के आपके घर में आके ये सब बातें बताऊँगा। मुझे आपका सिर्फ कॉपरेशन, आपका सहयोग चाहिए। यदि आपने सच्ची बातों का साथ दिया तो निश्चय जान लो कि आपके जीवन के बुरे दिन खत्म। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। यूहन्ना 9 अध्याय पे 1-2-3 आयत पे लिखा है, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी, हे गुरु जी, किसने पाप किया था कि मनुष्य अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि ना तो इसने कोई पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, ये समस्या इसलिए आई ताकि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट उजागर हो, तुम लोग जिंदा परमेश्वर के दर्शन कर सको। हालेलुया। तो मैंने यीशु मसीह को नहीं चुना, आपने यीशु मसीह को नहीं चुना। यीशु मसीह ने किसी न किसी के द्वारा आपको संदेश दिया कि जाइए वहाँ पे मेरा फलाना प्रभु का दास है, वो आपके लिए दुआ करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे लोग मेरे को एक दूसरे को फ़ोन नंबर बांट देते हैं और मैं उनको फ़ोन पर ही काउंसलिंग देता हूँ, फ़ोन पर ही बताता, समझाता और चेताता हूँ, फ़ोन पर ही तेल और पानी की दुआ कर देता हूँ और लोग ठीक हो जाते हैं। हालेलुया। कल हमारा प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट 12 बजे आएगा और आप लोग देखिए और अपने साथ तेल और पानी पकड़ लीजिएगा। कल मैं दुआ करूँगा, तेल और पानी पे पानी अलग, तेल अलग, और पानी पीने के लिए, तेल लगाने के लिए जो यीशु मसीह को थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी देगा, वो उसी घड़ी ठीक हो जाएगा। हालेलुया। दुआ मैं आज भी करूँगा, दुआ मैं रोज़ करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जीवित परमेश्वर है, वो आप पे दया करना चाहते हैं। आपको अपना धर्म नहीं बल्कि झूठ छोड़ना है। आपको अंधेरे से निकल के रोशनी में आना, आपको शैतान को छोड़ के परमेश्वर को पकड़ना है। तो लोग जानते नहीं है शैतान कौन है, परमेश्वर कौन है। लोग, मैं बताता हूँ, लड़ाई सिर्फ शैतान और परमेश्वर की है, झूठ और सच की है, ज्योति और अंधकार की है, को और की है। जितने इस बाइबल को मानते हैं वो सब प्रभु से दूर रहते हैं, क्योंकि को मानो तो ये बुक, किताब, इसको बगल में दबा लो, कुछ नहीं करेगी। सरदारों की तरह सर पे लेके चलो, मक्खी मत बैठने दो, ये कुछ नहीं करेगी। इसको दुबत्ती अगरबत्ती लगा के सूंघाओ, इसकी नाक नहीं है, इसके सूंघने से कुछ भी इसका असर नहीं होगा। इसको आप लेके पढ़ो, खोल के पढ़ो, ये पुस्तक बात करेगी। हालेलुया। इसमें हर बात का जवाब लिखा है। आप जो भी सवाल पूछेंगे, आपकी हर बात का इसमें जवाब लिखा है। 1 कुरिन्थी 10:13 पे लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। तुम, हालेलुया, एवरीवन, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों की सहन शक्ति से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन बल्कि परीक्षाओं के साथ निकास, बाहर निकालने का इंतजाम भी करेगा कि तुम सह सको। तो इसलिए प्रभु ने आपके लिए उपाय किया है, किसी न किसी जन को, तुम्हारे को बताया कि जाओ मेरे प्रभु के दास, किसी पास्टर, किसी इवेंजलिस्ट, किसी एल्डर्स, किसी भैया जी से जाके मिलिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सब भाई हो, इसलिए सब लोग मुझे भैया जी कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजेंद्र भाई, हम दुआ करते हैं फ़ोन पर ही, और फ़ोन पर ही लोग ठीक होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। चंगाई देते हैं जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। हमारे पास से दुआ की क्षमता है। दया वो यीशु मसीह करेंगे जो उनका पूरे हृदय से, दिल और दिमाग से उनके वचन का आदर सम्मान करेंगे। प्रभु की दया उसी घड़ी हो जाएगी। कितनी देर में ठीक हो जाएंगे? यार कई सवाल पूछते हैं, मैं उनको उस वक्त तुरंत नहीं बोलता, वो चुटकियों में ठीक हो सकते हैं। हालेलुया। चुटकी बजा लो, चुटकी, ऐसे ठीक हो जाएगी। पर वो बात तो समझनी पड़ेगी ना कि किस कारण से बीमारी आई। समय लगेगा समझने में। आप समझिए, आप मुझे, आप बातों को बताऊंगा कि किस कारण से बीमारी आई थी और कैसे जाएगी। दोनों ही बातें बताऊंगा। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है रोमियो 10:17 पे, सो विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। लिखा है रोमियो 10:11 पे, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है
कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा ना होगा। आप भी नहीं होंगे। मैं सुनने से पहले ही कहता हूँ, कोई व्यक्ति आईसीयू में, कोमा में हो, वेंटिलेटर पे हो, कई दिन से कोमा में हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया वो नहीं बचेगा, नहीं बचेगी, मैं गारंटी से कहता हूँ वो नहीं मरेगा, नहीं मरेगी। मैं उसकी उम्र पूछता हूँ, यदि उसकी उम्र 119 120 साल है, 100 से ऊपर है, तब तो, क्योंकि उनको भी इतनी आशा नहीं होती, वो तो उनके घर के खुद ही लोग कहते हैं कि बहुत बुजुर्ग हो गए भैया, जाने दो। हम इनकी सेवा कर करके परेशान हो गए, समझे ना। तो कहते हैं बहुत लंबी उम्र जी ली है, 100-110 साल के हो गए। मैं एक बार एक गाँव में या हापुड़ में 110 साल की औरत मेरे को मिली, उनकी एक टांग की हड्डी टूटी हुई थी, वो एक पैर को मोड़ के और एक पैर को ज़मीन में लेकर सीधा चलती थी, हाथ से ज़मीन के बाद चल रही थी। तो 110 साल की बुजुर्ग, मैं उनके पास गया, हापुड़ गया, थोड़ा आगे गांव है बाबूगढ़ विकास छावनी, मैं वहाँ दुआ करने गया। मैंने उनसे पूछा, हाँ माँ किस बात के लिए दुआ करूँ? कहने लगी, मेरी आंखों की रोशनी दोबारा आ गई, ये मेरे सारे दांत नए आ गए। मैं 110 साल की, मैं बड़ा खुश हुआ उनको देख करके, कितने बुजुर्ग को देखा 110 साल की। तो वो भी मैं आज से करीब 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मैंने क्या, तो बहुत खुशी की बात है, बताओ किस बात के लिए दुआ करूँ? बोली मेरी टांग की हड्डी टूट रखी है, आप दुआ कर दो कि मैं चलिए। मैंने कहा ये मैं दुआ नहीं कर सकता, मैं आपकी मुक्ति के लिए या मृत्यु के लिए दुआ नहीं करूँगा, मैं मरने वाले के लिए, जो मौत के कगार बैठे उसके लिए दुआ करूँगा कि आपको और उम्र मिले। अभी आपके 100, अभी मैंने कहा 20 साल उम्र है, प्रभु ने उठाई है, उत्पत्ति 6 की 3 आयत पे लिखा है, तो मैंने कहा अभी 10 साल और बचे हैं आपके। मैं आपकी दुआ करूँगा कि आपका पैर ठीक हो जाए, आप खड़े होकर चलने लग जाओ, इसलिए तो परेशान हो ना। बोले सब मुझे देख देख के परेशान होते हैं कि ये बुढ़िया मरती ना है। मैंने कोई बात नहीं, मैं दुआ करूँगा आप ठीक हो जाओगी। और मैंने उनके पैर पे तेल लगा के दुआ करी उनकी हड्डी के लिए कि प्रभु इनकी हड्डी सीधी हो जाए और ये ठीक ठाक हो जाए और खड़ी होकर चलने पाए। हालेलुया। पर मैंने उनकी मृत्यु के लिए दुआ नहीं करी। तो मैं कभी किसी की मृत्यु के लिए दुआ नहीं करता। अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले भी मेरे पास एक दुआ आई 97 ईयर्स की करीब। बोले भैया आप दुआ कर दीजिए कि इनकी मुक्ति मिल जाए। मैंने कहा तू ही कर लेना भाई, मैं ऐसी दुआ नहीं करता, किसी की मृत्यु के लिए दुआ नहीं करूँगा, बुरे काम के लिए दुआ नहीं करूँगा। किसी को ज़िंदगी चाहिए तो बताइए, उसके लिए दुआ करूँगा। वो परमेश्वर से तुम बोलो, मैं नहीं बोलूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ज़िंदगी देने के लिए आए हैं, वो ज़िंदगी लेने के लिए नहीं आए। शैतान ज़िंदगी लेता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर महान है और उनकी करुणा सदा की है। तो मैंने उनके ठीक होने की दुआ करी और अब वो रवि नगर में ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर दया करते हैं, लेकिन कभी गलत दुआ मत करना कि किसी की मुक्ति के लिए दुआ करना। परमेश्वर जानते हैं भाई, बीमारी से परेशान है, बीमारी चली जाए ना, इसलिए नहीं कि इनकी मृत्यु हो जाए, ये कि इनका शरीर ठीक हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह चंगाई देने के लिए आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह दयालु है। तो बाइबल में लिखा है यूहन्ना 14 की 12 आयत से, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता यहोवा के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, बेटे यीशु मसीह के द्वारा यहोवा जी की तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं से करूँगा। तुम कोई भी, एवरीवन, कोई भी इंसान यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगेंगे तो यीशु मसीह उसे करेंगे। हालेलुया। आप मांगिए, आपकी डिमांड क्या है, आपकी मुराद क्या है, आप मांगिए, आपको मिलेगा।
और 15 पे लिखा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। लोग आज्ञाएं नहीं जानते। अगर जिस दिन आज्ञाएं जान जाओगे तो आपको असली तो जीवन स्वर्ग में है, हालेलुया, जहाँ की तैयारी कराई जाती है कि हमारी आत्मा अनंत काल के लिए नरक में ना जाए, बल्कि अनंत काल के लिए अपने पिता के साथ स्वर्ग में रहे, यीशु मसीह जी के साथ। इस धरती पे तो ये शरीर 120 साल के अंदर कभी ना कभी नाश होना ही है, मिट्टी का है। सबोपदेशक 12 की 7 आयत पे लिखा, तब मिट्टी जो की तो मिट्टी में मिल जाएगी, परमेश्वर आपने जिसने उसे दिया उसका लौट जाएगा। तो ये तो आत्मा जाएगा, इस आत्मा को कहाँ भेजना है, या तो नरक में या स्वर्ग में। तो अगर स्वर्ग में रहना चाहते हो तो मत्ती 24:13 याद रखिए, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा, यीशु मसीह के इस वचन को थामे रहेगा, यीशु मसीह के नाम को अपना पिता गुरु परमेश्वर स्वीकार करता रहेगा, यीशु मसीह कहते हैं मैं उसे स्वर्ग में रखूंगा। हालेलुया। उसी का उद्धार होगा, उसी को मोक्ष मिलेगा, उसी को मुक्ति मिलेगी। तो और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता यहोवा जी से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक हेल्पर देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह इस वचन के द्वारा तुम्हारे पास आते हैं, और जिस दिन यीशु मसीह आपके पास आएंगे उस दिन से आपका दिन पलटते जाएंगे, आपको जीने का और मजा आएगा। हालेलुया। आपको इस धरती पे इतना आनंद आएगा कि यहाँ पर आपको ये जो कोरोना वोरोना से लोग डर रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उनका बचाव का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो गूंगी बहरी मूर्तियों के आगे जिनके अंदर आत्मा नहीं है, निर्जीव है, उनसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जो इंसान कल खुद मर जाएंगे, उन धर्म गुरुओं को उनका नाम दान लेकर के उनको गुरुजी और परमेश्वर का स्थान दे दिया, इसलिए डर रहे हैं। अब गुरु खुद ही छुपे बैठे हैं और मूर्तियों में तो आत्मा होती नहीं। आप अपनी फोटो सेल्फी खींच लीजिए, आपकी फोटो में आत्मा नहीं होगी, वो बातें नहीं करेगी। तो जो निर्जीव है, तो आप किसी मुर्दा चीज से बात करेंगे, निर्जीव से बात करेंगे, तो आपको कैसे होगा? तो ये जीवित परमेश्वर है, ये जीवित वाणी है। तो लिखा 19 आयत में, और थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे नहीं देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेंगे और वो जी उठे। हालेलुया। उन्होंने कहा मैं जीवित हूँ और मैं जीवित ही रहूँगा। हालेलुया। और तुम मुझे देखोगे, और जो मेरे इस वचन के पीछे चलेगा, इस वचन को पकड़ा रहेगा, वो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 14 की 1, 2, 3 आयत में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल बेचैन ना हो, तुम परमेश्वर में विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयारी कर रखी है स्वर्ग में। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीति वचन और 19 अध्याय और उसकी 9 आयत, झूठा साक्षी, झूठा गवाह निर्दोष बेगुनाह नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह नाश होता है। तो जो झूठ बोलेगा वो नाश होगा, नरक में जाएगा। इसलिए आप चाहते हैं कि आप सच्चे जीवित परमेश्वर का चमत्कार देखना चाहते हैं, उसकी आशीष पाना चाहते हैं, तो आपको झूठ को छोड़ना पड़ेगा। और 19 की 22-23 आयत, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। नीति वचन प्रोवर्ब्स 19 चैप्टर 23 वर्स, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है,
और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। ठट्ठा हंसी मजाक करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। जो पुत्र अपने पिता को उजाड़ता है और अपनी माँ को भगा देता है, वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अधम साक्षी न्याय की ठट्ठों में उड़ाता है और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्ठा हंसी मजाक करने वाले के लिए दंड ठहराया जाता है और अज्ञानियों की पीठ के लिए कोड़े हैं। हालेलुया। 20 अध्याय और उसकी 22, मत कहे कि मैं बुराई का पलटा लूँगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। आप कभी मत कहिए कि मैं बुराई का पलटा लूँगा। अपने परमेश्वर की बाट जोइए, उनका इंतज़ार कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि लिखा है वचन में, क्रोध को अवसर दो क्योंकि लिखा पलटा लेना मेरा काम है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर सिखाते हैं कि आप क्षमा कर दीजिए। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 14 से लेके 21 आयत तक। रोमियो 12 अध्याय 14, रोमन्स 12 चैप्टर 14 वर्स 21 तक। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप बददुआ ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। आपस में एक समान रखो, अभिमानी घमंडी ना हो, और दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उन्हीं की चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक पूरी कोशिश करके सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा बदला ना लेना, परंतु क्रोध गुस्से को अवसर दो, क्योंकि लिखा पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा, मैं ही बदला लूँगा, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा कभी मत करना। किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकते तो गलत कभी मत दिखाना। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो वापिस आते हैं हम नीति वचन। और 21 की 21, जो धर्म और कृपा का पीछा पकड़ता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। हालेलुया। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर आप धर्मी परमेश्वर के वचन को पकड़ लीजिए, यीशु के नाम को पकड़ लीजिए, बाइबल के वचन को पकड़ लीजिए, और आप जब इसका पीछा पकड़ लेंगे तो जो धर्म और कृपा का पीछा पकड़ता है वह जीवन और धर्म और महिमा पाता है। हालेलुया। 22 चैप्टर और 14 आयत, नीति वचन 22 चैप्टर 14 वर्स। प्रोवर्ब्स, पराई स्त्री का मुंह गहरा गड्ढा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता सो ही उसमें गिरता है। लड़के के मन में अज्ञानता बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। जो अपने लाभ के कारण लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है, जुल्म करता है, हक मारता है, और जो धनी को भेंट देता है, वे दोनों केवल हानि उठाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए कभी भी धनवान को
भेंट उपहार नहीं देना। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आप जब भी हो आप निर्धन कंगाल को भेंट दीजिए, वो आपको दुआ देगा। धनी लोग को आप भेंट दोगे, वो आपके भेंट को तुच्छ जानेगा और कोने में फेंक देगा, क्योंकि उसके पास इतना धन है और उसके पास इतनी चीज़ें हैं कि उसके लिए कोई मोल नहीं है। उसके लिए आपके गिफ्ट, आपके मोहब्बत का कोई आदर नहीं है। तो ये जब मैंने वचन पढ़ा, मैंने उसी दिन से अपने पैर एकदम कछुए की तरह पीछे से फोड़ लिए कि जो धनी को भेंट देता है वो केवल दोनों हानि ही उठाते हैं। हालेलुया। तो कंगाल का कभी हक मत मारिए और धनी को कभी भेंट मत दीजिए। हालेलुया। जब भी दीजिए ज़रूरतमंद, निर्बल और कमज़ोर को दीजिए। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो सीधा सीधा यहोवा को ऋण देता है और अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। तो इसलिए हमेशा मजबूर और लाचार की मदद कीजिए और उनकी सहायता कीजिए, इससे परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरे ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू अपने मन में रखे और वो मेरे मुंह से निकला भी करे तो यह मन भावनी बात होगी। मैं आज इसलिए बातें तुझको जता देता हूँ कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। तो हमारा भरोसा यीशु मसीह जी के पिताजी का नाम यहोवा है। यीशु मसीह जब 2020 साल पहले, जब तक वो धरती पे मनुष्य बन के पैदा नहीं हुए थे, तो धरती को कौन संभाल रहा था? सौरमंडल को कौन संभाल रहा था? सौरमंडल को बनाने वाला, इस गैलेक्सी को बनाने वाला, इसको चलाने वाला महाअति पराक्रमी पवित्र परमेश्वर यहोवा जी हैं। और यीशु मसीह जी उनके इकलौते बेटे हैं, जिनको मत्ती 28:18 के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। इसलिए यीशु मसीह जी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु ने से कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। तो इसलिए हम प्रार्थना यीशु मसीह से करते हैं और यीशु मसीह के नाम से वो हमारे लिए स्वर्ग में बैठ के अपने पिता यहोवा से प्रार्थना करते हैं। और यीशु और यहोवा दोनों स्वर्ग में रहते हैं, परंतु ये वचन हमारे लिए इस धरती पर है और इस वचन के द्वारा हम लोग आशीष पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन आशीषित है। आइए पहला थिस्सलुनीकियों 12 अध्याय 5 की 12 है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसकी 12 आयत से हम इसको देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 चैप्टर 12 वर्स से, और मैं इसको 28 आयत तक पढ़ूंगा। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम, मेहनत, मुशक्क़त करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, लीडर हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, पास्टर, बिशप, इवेंजलिस्ट, प्रचारक, जो तुमको प्रभु के वचन सुनाते हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर योग्य, सम्मान के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। और ये भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बल और कमज़ोरों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर तैयार रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा कोशिश करो। सदा हमेशा आनंदित, खुश रहो। निरंतर लगातार प्रार्थनाओं में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद दिया करो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं, वचन के अनुसार हैं, उसे पकड़े रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और जीवन और देह, शरीर और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आने तक पूरे पूरे और निर्दोष, बेगुनाह सुरक्षित रहें।
तुम्हारा बुलाने वाला, मेरा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए भी प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ, यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह तुम पर और मुझ पर सब पर होता रहे। आमीन। तो और दूसरा ग्रंथी 13 अध्याय और उसकी 14 आयत। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन। हालेलुया। चलिए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। कल लाइव टेलीकास्ट होगा। आप डायरेक्ट लोग 12 बजे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। हमारा प्रचार, कल का प्रचार लाइव टेलीकास्ट होगा। हालेलुया। सुबह दोपहर को 12 बजे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं मेरे पीछे अंगीकार कर सकते हैं। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आप आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और पूरी रीति से स्वस्थ कीजिए, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा करना चाहेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं।
प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 हो जी। मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ देश और दुनिया के लिए। प्राची मोल पे जी संदरे प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ कि देश और दुनिया के एक एक मनुष्य को आपके हाथों सौंपता हूँ। सर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक पूरी बॉडी से हर किस्म का दर्द, इन्फेक्शन, कमजोरी, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जंतर यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरा अधिकार को तोड़ता हूँ, खंडन करता हूँ और यीशु के नाम से बांधता पालस करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह नासरी, आपने कार्य किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मान प्रसाद स्वर्ग आपका सिंहासन प्रति आपकी पांव तले की चौकी है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, पूरे धरती के एक एक कंट्री को आपके चरणों पर लाता हूँ प्रभु जी। मान प्रसाद दुनिया के जितने भी प्रभु जी राष्ट्रपति हैं और प्रभु यीशु मसीह जितने भी मान प्रसाद प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिमंडल हैं और वहाँ के निवास करने वाले निवासी हैं, उनके लिए विशेष तौर से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आप उनको अपनी दया भरा हाथ बढ़ा करके विशेषकर कोरोना वायरस से आज़ाद करें प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह कोरोना की से आज़ाद किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसके अलावा कोई भी किसी भी मानसिक, आर्थिक, शारीरिक बीमारी से, परेशानी से जूझ रहा हो, उसको भी आप चंगा स्वस्थ करके आज़ाद करें यीशु मसीह। अपने भारत देश के लिए, अपने इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय और प्रभु यीशु मसीह, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और प्रभु यीशु मसीह, होम मिनिस्टर और प्रभु जी रक्षा मंत्री, मान पेशा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मान पेशा वित्त मंत्री और प्रभु स्वास्थ्य मंत्री और प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, कृषि मंत्री, रेल मंत्री, प्रभु यीशु मसीह, पेट्रोलियम मंत्री, जितने भी और मंत्रीगण हैं उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोकसभा, राज्यसभा के एमपी हैं उन सबको आपके चरणों पर लाते हैं। सब चंगे स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, कोरोना वायरस से बचा के रखें प्रभु जी। जितने हमारे देश के जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके परिवार के एक एक जन को सुरक्षित रखिए। उनके अंडर में जितनी भी बटालियन फोर्सेज आती हैं उन सबको प्रभु जी चंगा स्वस्थ तंदुरुस्त रखें प्रभु यीशु मसीह। देश की सीमाओं पर जो हमारे जवान दिन रात तैनात रहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, उन पर दया भरा हाथ बढ़ाएं और आशीष दें प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करता हूँ दुश्मनों की गोलियों से, सर्दी, गर्मी, बरसात से और प्रभु जी जलवायु के प्रभु जी हर एक वातावरण से उनको बचा के रखें प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं उन पर आपकी विशेष अनुग्रह हो, मान प्रेषण प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह, मान प्रेषण प्रार्थना करते हैं जितने IAS IPS अधिकारी हैं, मान प्रेषण उन सबको चंगा सा तंदुरुस्त और आशीषित रखें, उनकी फैमिलियों को सुरक्षित रखें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने हमारे मुख्यमंत्री और जितने MLA काउंसलर हैं प्रभु यीशु मसीह, जो भी हमारे राज्यपाल पूरे हमारे देश में और दिल्ली को राज्यपाल, उनको सुरक्षित रखिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे देश के जितने चीफ जस्टिस, जजेस और प्रभु यीशु मसीह एडवोकेट्स हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनको सुरक्षित रखिएगा। जितने इंजीनियर, डॉक्टर्स, नर्स और प्रभु जितने मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको सुरक्षित रखिए। जो प्रतिदिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, उन पर आपके दिन को आशीष हो। जितने भी पुलिस के कर्मचारी हैं, सारे पुलिस के कर्मचारियों को आप सुरक्षित रखिए प्रभु जी। जितने भी फोर्सेज के लोग हैं प्रभु जी, चाहे वो BSF, CISF, CRPF, ITBP और प्रभु रैपिड फोर्स प्रभु यीशु मसीह, मान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, CID, CBI प्रभु यीशु मसीह, इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं रॉ और प्रभु ब्लैक कैट कमांडो और जितने भी प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के नौजवान और देश की रक्षा के लिए दिन रात तैनात रहते हैं, सबको प्रभु जी बचा के सुरक्षित रखें, उनकी फैमिलियों को सुरक्षित रखें। हम दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मान प्रेषर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु यीशु मसीह सफाई कर्मचारी हैं उन सबको सुरक्षित रखें। जितने पुलिस कर्मचारी हैं प्रभु जी, लोकल पुलिस के कर्मचारी, उनको सबको सुरक्षित रखिए। जितने भी प्रभु यीशु मसीह सिक्योरिटी गार्ड के लोग हैं तो दिन रात कॉलोनियों पे पहरा देते हैं प्रभु जी, उनको सुरक्षित रखिए, उनके परिवारों को सुरक्षित रखिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, मान प्रेषर अपने देश के जितने प्रभु शॉपकीपर्स हैं, परचून वाले, बेकरी वाले और जिसके अलावा जितने भी शॉपकीपर्स हैं, मान प्रेषर मदर डेयरी वाले, दूध वाले और प्रभु यीशु मसीह जितने भी दो भी मोचिनाई हैं उन सबको सुरक्षित रखिएगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, मान प्रेषर हम प्रार्थना करते हैं इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया के लोग प्रभु जी, रेलवे कर्मचारी प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं मान प्रेषर रोडवेज और DTC के लोग प्रभु जी, उनको सुरक्षित रखें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जितने ट्रांसपोर्ट प्रभु जी आयात निर्यात का सामान ट्रक में ले आते हैं उन सबको सुरक्षित रखेगा प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, देश के एक एक प्रभु यीशु मसीह जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी बैंक कर्मचारी हैं, जितने विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, प्रत्येक को सुरक्षित, उनकी फैमिली को सुरक्षित रखें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, मान प्रेषा जितने भी जेलों में बंद हैं, मान प्रेषा हम प्रार्थना करते हैं उन सब मान प्रेषा अपराधियों को प्रभु जी आप प्रभु जी छुड़ाए और कोरोना से बचा के रखें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह पागल खानों में बंद हैं उनको प्रभु यीशु मसीह दिमागी रूप से परेशान, उनको दिमाग को उनके प्रभु जी आज़ाद करें, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाएं और वो सब सुरक्षित चंगे से तंदुरुस्त रहें। जितने प्रभु जी ब्लाइंड स्कूल में
बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन सबको आंखों की रोशनी, बोलने के लिए मुंह और प्रभु सुनने के लिए कान की शक्ति दीजिए और प्रभु उनको कोरोना वायरस से बचा के रखें। प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिन बहनों की कोख बंद है उनकी कोख खोले प्रभु यीशु मसीह। मानते हैं जिसके पति में कमी है उसके पति को ठीक करें प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह जितनी प्रभु जी इस समय डिलीवरियाँ हो रही हैं, वहाँ से जिस हॉस्पिटलों में उन सारी बहनों को आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु जी। वो सारी बेटियाँ सुरक्षित रहें प्रभु जी, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें, नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चे धरती पाएँ। किसी का ऑपरेशन होता तो ऑपरेशन कामयाब हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं किसी के भी बच्चे और जच्चे को हानि ना हो, आपकी दया उनके ऊपर रहे, बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने देश के एक एक नागरिक की ओर से यानी पाप शराब को तोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने ही राजमिस्त्री हैं, जितने भी कारपेंटर हैं, जितने प्लम्बर हैं, जितने इलेक्ट्रीशियन हैं प्रभु जी, एक एक को आशीष दीजिए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मान पेश हम प्रार्थना करते हैं टच मोल पे जिस जितने अस्पतालों में कैद हैं, जितने बीमार हैं प्रभु जी, जितने रोगी हैं उनको चंगा स्वस्थ करें यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो कोरोना वायरस से संक्रमित है उन सबको ठीक कर दीजिए यीशु मसीह, और आगे कोई कोरोना वायरस से संक्रमित ना होने पाए प्रभु जी। इस कोरोना की स्पिरिट को हम खंडन करते हैं, यीशु के नाम से तोड़ते हैं और यीशु के नाम से बांधते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मान प्रेशर जितने लोग बीमार हैं हॉस्पिटलों में, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे, यीशु मसीह उनको आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु जी। किसी को कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोन में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरियाड, ऊपरी चक्कर हो, और प्रभु यीशु मसीह उन सबको आज़ाद करें प्रभु यीशु मसीह। जो भी समय आईसीयू, वेंटिलेटर और प्रभु यीशु मसीह सीरियस हालत में उनको आप छू के चंगाई दें। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से आप छुएं, उनको चंगाई दें। टच मोल पे जिस नहीं प्रभु जी, आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी कमर में दर्द पाया जाता था आप उसे निकाल रहे हो, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मान परेशानी आपके क्रूस पे चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आई जाती है, लकवा, फालिस, पैरालाइज, गठिया बाय, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर एक बीमारी तुझे मैं खंड करता हूँ, यीशु के नाम से बांधता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके पसली पे भाला खाने चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो प्रभु जी। लीवर, किडनी का इन्फेक्शन यीशु के नाम से, पथरी और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, बवासीर और प्रभु यीशु मसीह किसी की कोख बंद है यीशु के नाम से कोख खोलते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। कोई भी ऐसी बीमारी जो प्रभु यीशु मसीह जिसके कारण प्रभु लोग बीमार तकलीफ में प्रभु जी, शुगर, ब्लड शुगर, मान प्रेशर, उससे आज़ाद करें, दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मान प्रेशर आपके सर पे कांटों का ताज पहनने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिसके भी प्रभु जी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में तकलीफ दर्द हड्डी पाई जाती है आप उसे भी निकाल रहे हो। आपकी आशीष इस अनुग्रह चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा आपके हाथ सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने प्रार्थना, विनती, निवेदन सुना, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। देश और दुनिया को आपके हाथों में देते हैं और धन्यवाद करते हैं। आपने समय दिया कि हम आपके वचन को आपके बनाए हुए मनुष्य तक पहुँचा सके। इस महाती पवित्र साहब बाइबल के द्वारा आज का वचन प्रत्येक सुनने वाले के जीवन में आशीष बनकर 1000 गुना फल लाए। दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप मुझे, मेरी पत्नी को, हमारे बच्चों को, हमारी कलीसिया, हमारी मंडी के एक एक जन को आशीष दें। जितने ही प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के, प्रभु यीशु मसीह वाइस चांसलर, प्रभु यीशु मसीह प्रोफेसर और जितने भी प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट हैं उनको भी आशीष दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जितने भी बिशप, जितने भी प्रभु जी पास्टर हैं, प्रभु इवेंजलिस्ट हैं, एल्डर्स हैं, विश्वासी हैं और प्रभु जी जितने मसीह भाई बहन हैं उनको आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु जी। नाम रहे जितनी संस्थाएं, जितने भी लोग दिन रात प्रभु यीशु मसीह मिनिस्ट्रियाँ सेवा कर रही हैं, प्रार्थनाएं कर रही हैं देश की हित के लिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सब की प्रार्थना को उत्तर दीजिए प्रभु जी। एक एक मंडली को, एक एक सेवकाई को आशीष दीजिए। समय पर लगाइए आपके हाथों सौंपते हुए प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी के नाम से खोलते हुए अपनी मंडली के एक एक जन को आपके लहू से लाते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट लाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीत के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की, यीशु मसीह की महिमा, सबको जय यीशु मसीह की।